हेलो एंड वेलकम बैक टू पारुल की दुनिया। मैं हूँ पारुल और आज का ये व्लॉग यूँ कहिए कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए बना रही हूँ आज का ये वीडियो, क्योंकि पिछले दिनों जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने अपने फादर के बारे में आप लोगों से बात की थी कि मेरे पापा ठीक नहीं हैं। उनका एक पिक्चर भी मैंने साइड में दिखाया था आपको। वेंटिलेटर पे थे मेरे फादर और अब वो ठीक हैं। और आप लोगों से मैंने गुजारिश की थी कि आप मेरे फादर के लिए प्रे कीजिए, आपकी ब्लेसिंग्स की नीड है मुझे। और मुझे भरपूर सपोर्ट मिला, भरपूर ब्लेसिंग्स मिली और सब ने फ़ोन करके, मैसेजेस करके, डीएम करके मुझे ये बताया कि वो भी प्रे कर रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। हमने पापा का ट्रीटमेंट, पापा को एक्चुअली पापा को पहले 2020 में कार्डियक अरेस्ट तो नहीं, हार्ट अटैक आया था। और वो मेजर हार्ट अटैक था उस वक्त उन्हें, हमने हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया था और करीब 10 एक दिन पापा उस टाइम भी एडमिट हुए थे और फिर उनका ट्रीटमेंट हमने कराया था। लेकिन मेरे पापा ने 1 मंथ तक उसके बाद मेडिसिन ली और पापा ने मेडिसिन खाना छोड़ दिए। उसके बाद रेगुलर उनका जो वर्क रूटीन था वो काफ़ी हैवी काम करते हैं और वो सब उनका 2 साल तक एज इट इज़ चला। उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो तो रहता था, लेकिन कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ नहीं थी। देन आफ्टर जब जिस दिन उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो मैं और मेरी सिस्टर ने 1 दो दिन पहले भी उनको डॉक्टर को चेकअप कराया था। मेडिसिन्स वगैरह उनकी चल रही थी, लेकिन ऑन दैट डे जिस दिन उनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी उस टाइम मैं नहीं थी, मेरी सिस्टर थी। वो लेकर उन्हें डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर सडनली उन्हें एडमिट कर लिया गया और भगवान ने पता नहीं किस तरह से उस दिन में, हाँ उस दिन, उस रात को हमें बचाया कि हमने किसी भी तरह पापा को वहाँ एडमिट कर दिया। और जिस रात को पापा एडमिट हुए अराउंड 10 o'clock, उस दिन की दूसरी सुबह यानी नेक्स्ट डे की सुबह 8:30 बजे उनको कार्डियक अरेस्ट आया। कार्डियक अरेस्ट बहुत ही ख़तरनाक होता है और घर पर तो आप उसको ट्रीट ही नहीं कर सकते। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हॉस्पिटल में अगर पेशेंट है तो वो बच जाएगा। तो ये हमारे साथ प्लस पॉइंट रहा कि हमने उन्हें 1 दिन पहले ही एडमिट करा दिया था और उन्हें सुबह 8:30 बजे कार्डियक अरेस्ट आया और डॉक्टर्स ने जो भी उनका ट्रीटमेंट था वो उन्होंने दिया और पापा उस वक्त से वेंटिलेटर पर थे। करीब 2-2.5 से 3 दिन तक वो वेंटिलेटर पर ही रहे। धीरे धीरे रिकवर हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, किडनी इंजर्ड हो गई है। डॉक्टर्स ने हमें कहा कि डायलिसिस करना पड़ेगा और उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैंने सडनली उनको मुझे बोला कि बस जो भी करना आपको कीजिए, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तो यही मेरे मुंह से शब्द निकले थे और फिर उन्होंने डायलिसिस के लिए आई गेस कुछ पैच जैसा डालते हैं, मुझे ज़्यादा उसका साइंटिफिकली पता नहीं है कि मेडिकल लाइन में क्या उसे बोलते हैं। तो डायलिसिस के लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स क्योंकि किडनी का इशू था, पापा को यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा था, तो फिर धीरे धीरे उनका यूरिन आउटपुट होने लगा, यूरिन आने लगा। तो डॉक्टर्स ने कहा अभी हम वेट करेंगे, डायलिसिस नहीं करेंगे। ये बंसल हॉस्पिटल की बात है, जो भोपाल का बंसल हॉस्पिटल है जहाँ पर पापा का ट्रीटमेंट हुआ। और उन्होंने कहा हम वेट करेंगे। चाहते तो डायलिसिस कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरी तरफ से, मैं उनको राइटिंग में दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने टाइम टू टाइम वेट किया 10 बजे 11 बजे और फिर पापा का जो यूरिन आउटपुट था, किडनी मतलब धीरे धीरे वर्क करने शुरू कर चुकी थी। तो फिर उसके बाद डायलिसिस कैंसिल, यानी किडनी रिकवर हो रही थी। देन उसके बाद फिर भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा ही, जाहिर सी बात है। 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद उन्हें वहाँ से वेंटिलेटर से हटाया गया। ट्रीटमेंट चला करीब 8 से 9 दिन हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे। पापा का ट्रीटमेंट चला, मैं ही हॉस्पिटल में रुकती थी और एट दी एंड किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो डाइट उन्हें फॉलो करनी है वो जो कार्डियक इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए और किडनी इश्यूज़ हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए डाइट फॉलो करानी है। मेडिसिन भी कुछ उसी तरह से दी गई। तो प्रॉपरली पापा का ट्रीटमेंट अब चल रहा है, पापा ठीक हैं। आप सबकी दुआएं काम कर गई, आपकी ब्लेसिंग्स काम कर गई, थैंक यू सो मच। और अब मैं वापस ऑफिस भी जा रही हूँ। 10 एक दिन जो हमने छुट्टी ली थी क्योंकि हम पापा का ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो ऑफिस जाना तो मुनासिब नहीं था और नामुमकिन सा ही था, क्योंकि और कोई है नहीं मेरा एल्डर ब्रदर या सिस्टर जो और कोई सपोर्ट करे या जो डिसीजंस लेने होते हैं एट द मोमेंट वो उसका कोई ध्यान रख सके। तो मुझे ही इन सब चीज़ों में सारा सब कुछ करना पड़ रहा था। तो मैं और किससे बात भी नहीं कर पा रही थी। उस टाइम भी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, बट आई वॉज नॉट रेडी टू आंसर एनी थिंग। और फिर
क्योंकि वेंटिलेटर पर जब पेशेंट चला जाता है तो घर में किस तरह का स्ट्रेस रहता है, किस तरह का टेंशन रहता है, मम्मी को संभालना, घर पर बाकी चीज़ों को देखना, ये सारा बहुत हैक्टिक हो रहा था मेरे लिए। और फिर करना भी था ही, जाहिर सी बात है। ये सब चल रहा था घर पर, और हॉस्पिटल में भी देख रही थी मैं ही। और फिर बंसल हॉस्पिटल में आप जानते ही हैं कि कोई अब जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा तो मैं अर्निंग नहीं करती हूँ कि हम अफोर्ड कर सकें। लेकिन फिर भी जब हमने देखा कि मैंने बाकी डॉक्टर्स से भी डिस्कस किया था उस ड्यूरेशन में कि कहाँ हम और कहीं अगर स्विच कर सकते हैं, कहीं और चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं फादर को, तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी सही नहीं लग रहा था कि पापा को हम कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि वो वेंटिलेटर पर जा चुके थे। 2-3 हॉस्पिटल्स में मैंने बात की, 2-3 डॉक्टर्स से बात की। कुछ जो डॉक्टर्स पहले भी पापा का ट्रीटमेंट कर चुके थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि नहीं, अभी वहाँ से हटाना ठीक नहीं होगा, रिस्की हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर डिसीजन लिया कि ऑलराइट, हम यहीं पर ही ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट जो भी हुआ, जितना भी महंगा हुआ, लेकिन मेरे फादर ठीक हो गए, इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं थी। और फिर जब आप देखते हैं कि ट्रीटमेंट ठीक तरीके से हो रहा है, जो पेशेंट आपने वहाँ पर एडमिट किया है उसका प्रॉपरली इलाज चल रहा है, ये अपने आप में अच्छी बात हो जाती है और सुकून देती है आपको। वरना आप पैसा कितना भी लगा लीजिए और इलाज अच्छा ना हो तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मैं एग्री थी कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे फादर रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। थैंक्स टू यू, आपका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहता है, इस बार भी मेरे साथ रहा। मेरे फादर के टाइम भी जो सिचुएशंस मेरी थी, उस टाइम भी लोगों की कॉल्स आए, एनी सपोर्ट, एनीथिंग यू वांट, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग आपके साथ खड़े हुए दिखाई दें, ऐसी सिचुएशन में जो सपोर्ट करने वाले हैं वो आपके साथ खड़े हुए दिखाई दें। और जो नहीं भी कर सकते थे सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। वो फ़ोन करके, कॉल करके, मैसेजेस में मुझे बता रहे थे कि आपके पापा ठीक हो जाएंगे। जो भी वो जिन भी भगवान को, जिन भी गुरु को मानते हैं, उन सबको नाम लेकर वो प्रे कर रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। थैंक्स टू यू, थैंक यू ऑल, आपने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट मुझे मिला, और आपकी ब्लेसिंग्स जो मेरे पापा के लिए काम कर रही, थैंक यू सो मच। पारुल की दुनिया, और पारुल की दुनिया में मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो फिर ये कैसे रह जाता कि मेरे पापा ठीक हो गए हैं और अभी भी। लेकिन हाँ, दुआओं की ज़रूरत तो अभी भी है, क्योंकि एंजियोग्राफी से लेकर और भी चीज़ें हैं जो अभी होनी है। तो आपकी दुआएं, आपका सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बना रहे, बस यही मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। आपका साथ मेरे साथ बना रहे, यही मैं गुजारिश करती हूँ। और दुआ करती हूँ कि आपके घर में भी सभी लोग ठीक हों, खुश हों, अच्छे से रहें। रखिए अपना ख्याल।